अब देखो यही कारण है प्रकाश में प्रिज्म में 7 रंग बनने का। कोण, विचलन कोण किसे कहते हैं समझो। हम बता दें जब प्रिज्म का सवाल लगाना रहेगा या फिर कोई भी चीज सिद्ध करना रहेगा तो हम लोग 2D चित्र में सिद्ध करेंगे ना। देखिए आप लोग एक 2D बना लीजिए, मतलब एक प्रिज्म बना लीजिए जैसे त्रिभुज वाला, हो गया। और हमने बताया क्या बाबू कि बाहर होता है विरल माध्यम और अंदर क्या होता है सघन माध्यम। और जब कोई अविलंब से प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और फिर जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। ये हो गया हमारा अविलंब, ये हो गया अविलंब। कोई दिक्कत है? डॉट डॉट वाला अविलंब हो गया। अब देखो ये बाहर निकल रहा है बाबू तो इसको क्या बोलेंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब ये अंदर जा रहा था इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे आपतित किरण। तो विचलन कोण किसको कहते हैं ना, बात ये है। तो जब आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाता है और निर्गत किरण को भी आगे पीछे, मतलब डॉट डॉट करके पीछे, आपतित किरण को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया आपतित आगे चल गई, और निर्गत किरण को डॉट 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 करके पीछे बढ़ा दीजिए। और जब ये जिस बिंदु पर काटेंगे ना, देखो इस बिंदु पर काट दी ना, तो जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर बनता है एक कोण, और उस कोण को बोलते हैं विचलन कोण, जिसको डेल से बनाते हैं ना, डेल। हाँ डेल, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है क्या। अच्छा अरे वो पार्श्व बच्चा उसमें बोलते हैं ना केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में इसको पार्श्व बोलते हैं, केमिस्ट्री भाषा नहीं है, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में इसको डेल या डेल्टा बोलते हैं ना। और इसी का नाम है क्या विचलन कोण। अभी कोई पूछेगा विचलन कोण किसे कहते हैं, क्या कहोगे? जब कोई आपतित किरण और निर्गत किरण को मिलाने पर जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर जो कोण बनता है ना, उस कोण को क्या बोलते हैं विचलन कोण। कोई दिक्कत? अब देखो यही कारण है प्रकाश में प्रिज्म में 7 रंग बनने का। क्योंकि प्रिज्म में देखो चाहे कोई शीशा भी रहेगा ना तो 2 तो कोण बनता ही बनता है, एक आपतन और एक अपवर्तन, एक आपतन और एक अपवर्तन, 2 तो कोण बनता ही है ना। आई और आर तो बनता ही बच्चा, आई और आर बनता ही है। लेकिन ये वाला जो कोण बन रहा है ना, जो डेल बन रहा है ना विचलन कोण, ये केवल प्रिज्म में ही बनता है, समझ में गया। किसी भी सतह में नहीं बन सकता है, ठीक है, किसी भी डिवाइस में नहीं बनता है, केवल प्रिज्म में ही बनता है। और यही कारण है कि प्रिज्म 7 रंग दिखाता, और समझ में गया। तो केवल 2 कोण से हम 7 रंग नहीं देख सकते हैं, हमको कितना कोण बनाना पड़ेगा 3 कोण, और 3 कोण में आपतन कोण, अपवर्तन कोण और विचलन कोण। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे, एक ग्राफ, कि जो भी प्रकाश की किरणें निकलती हैं 7 निकलती हैं, वो 7 प्रकाश के रंग कौन कौन होते हैं? बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, हरा का बताओ, पीला, नारंगी। नकलबाज हो तू, सब देख के किताब में से बोल दिया सब। हाँ ठीक है, शॉर्टकट में विबग्योर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? विबग्योर। लिख देते हैं यहाँ पर हम। वैयानिह फिनाला, वैयानिह फिनाला, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? वैयानिह फिनाला, वैयानिह फिनाला, ठीक है। ये किस में बोलते हैं? हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? विबग्योर, ठीक है। 7 रंग हो गया ना जी। अब देखो 7, ये हो गया कलर, ये क्या हो गया जी? कलर। फिर इसका देखेंगे हम लोग विचलन कोण। क्या देखेंगे? विचलन कोण। कितने विचलन कोण होता है इसका? फिर हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे बच्चा अपवर्तनांक। इसका क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बोले तो म्यू, म्यू या कहीं कहीं किताब में एन भी लिखता है ना, म्यू या एन, ठीक है, स्मॉल एन, म्यू या एन, यह क्या होता है? एन। और एक और इसके बारे में क्या सीखेंगे प्रकाश के बारे में? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा। तरंग दैर्घ्य मतलब क्या है? लेमडा। मतलब प्रकाश के 7 किरणों का हम लोग देखेंगे विचलन कोण कितना होता है। विचलन
कोण, विचलन कोण का मान कितना होता है, उसका अपर्तनांक कितना होता है, उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। याद करने वाली इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करना ही नहीं है आपको, एक ही पॉइंट लिखना ही है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, बस यही लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, स्पष्ट है। हाँ नहीं, इसमें ये नहीं याद करना है नहीं 2.42 तो हीरा का अपर्तनांक 2.42 है तो जल का अपर्तनांक इतनी है, ये सब नहीं याद करना ना। हाँ, हीरा कितना होता है 2.42, सबसे कठोर है ना। चलिए आगे देखिए, तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे, तो सबसे ज्यादा अपर्तनांक किसका होता है, ये विचलन कोण, सॉरी सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होता है। हाँ, सबसे ज्यादा विचलन कोण, सबसे ज्यादा, अरे भैया बता रहे हैं, रुक जाओ, सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होता है, बैगनी का। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, हाँ ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, विबग्योर। तो सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होगा, बैगनी का। और उसी तरह से आप घटते चलिए घटते चलिए घटते चलिए, और सबसे कम किसका होता है, रेड का, सबसे कम, सबसे कम। कोई पूछेगा कि सबसे कम विचलन कोण किस रंग का होता है, लाल रंग का, किसी कोई डाउट। चलो, अपर्तनांक में भी सबसे ज्यादा अपर्तनांक किसका होता है, सबसे ज्यादा अपर्तनांक किसका, बैगनी का। और फिर वो घटते लगता है, घटने घटते 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 सबसे कम, लाल का सबसे कम। दिक्कत याद हो जाएगा। अब इसमें उल्टा होता है तरंगदैर्घ्य में, हाँ इसमें सबसे ज्यादा लाल होता है लेकिन सबसे कम क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक, हाँ तरंगदैर्घ्य उल्टा होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वो सबसे कम, लेकिन जब नीचे आएंगे तो बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 लाल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, मतलब लेम्डा का मान कम रहेगा। कोई दिक्कत, ये टेबल याद कर लो। तुम अभी तक तरंगदैर्घ्य नहीं जानती हो। तरंगदैर्घ्य का मतलब चाहे उसका कितना परास है, परास का मतलब जिसे बोलते हैं इसका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम है, जैसे ये कितना दूरी से हम इसको देख सकते हैं। जैसे लाल आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जैसे खतरा की घंटी होता है ना, खतरा घंटी, तो वो लाल रंग की बनाई जाती है, क्यों, ताकि लाल रंग आपको जल्दी से दिख जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे, अब समझिए ना। अब बैगनी से अगर हम खतरा घंटी अगर बैगनी बना देंगे, तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो वो नहीं दिखेगा, आदमी जाके लड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तो इसीलिए खतरा घंटे में किसका यूज करते हैं, लाल रंग का, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो जैसे इस पीस पर देखो, हरा का मतलब कम तरंगदैर्घ्य था उसका, पीला का उससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य है, उसके नीचे आ रहा है ना, और लाल का एकदम सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य है। तो इससे आदमी की जिंदगी चलती रहती है। इससे थोड़ा थोड़ा डाउट में हो गया, पीला लाइट जलता है तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जा सकते हैं, पीला ये बताता है ना, और लाल हो गया तो एकदम नहीं जा सकते हैं। इसी हिसाब से इस सब क्रम से है भी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो ये हो गया टेबल हम लोग का, इस टेबल को छाप लो। हाँ, विचलन कोण को कैसे दर्शाते हैं बाबू, तो डेल्टा से। ठीक है, चलो।